नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस अवधि में हम आप लोगों के लिए लग्न के अनुसार सभी ग्रहों का फल प्रसारित कर रहे हैं। इस अवधि में हम आप लोगों के लिए सूर्य ग्रह जनित फल का प्रसारण कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि धनु लग्न के 12 भावों में सूर्य ग्रह का क्या फल रहता है। ये लगभग लगभग सभी पुस्तकों का एक प्रकार से निचोड़ हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि तात्कालिक फल कहा जाएगा। स्वाभाविक फल तो जब जन्म पत्रिका आप सर्च कराएंगे किसी से, तो वहां पर को देखा जाएगा कि और किसी ग्रह की दृष्टि है क्या नहीं है। जो रियल फल होगा तो वो तो वहां पर को देखा जाएगा, लेकिन ये फल भी 80% उससे मैच ही करेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु लग्न के 12 भाव में सूर्य ग्रह का फल। सर्वप्रथम धनु लग्न में यदि लग्न में ही सूर्य बैठ जाए तो सूर्य का फल क्या रहता है। यहाँ पर को सूर्य ग्रह शुभ दृष्टिगत हो तो बहुत अच्छा फल रहता है। फल का अर्थ है कि घर से व्यक्ति को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, काफी आकर्षक सुंदर व्यक्तित्व का ऐसा व्यक्ति रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, अपने घर का संचार यानी पूरे घर को संचालित करने वाला ऐसा व्यक्ति रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर को शुभ फल बताया गया है। अगर सूर्य अशुभ दृष्टिगत हो तो शरीर को रोग देने वाला सूर्य होता है। यहाँ पर को बुद्धि को कुबुद्धि करने वाला, यानी कि हमेशा गलत निर्णय लेने वाला, बुद्धि को भ्रम में डालने वाला, ऐसा मतलब रहते सूर्य यहाँ पर को बन जाता है। इसके अलावा शरीर में एलर्जिकल प्रॉब्लम, आंखों की नेत्र ज्योति आदि कम होना, शरीर के बाल आदि झड़ जाना, ऐसा भी सूर्य का लग्न में फल माना गया है। दूसरे भाव में सूर्य हो, शनि के घर में सूर्य यदि बैठे हो तो यहाँ पर को माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की नेत्र ज्योति कम होती है। नेत्र में चश्मा या सुरमा नेत्र के देखने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही जातक को लगता है। दूसरा यहाँ पर को सूर्य शुभ दृष्टिगत हो। वैसे तो शनि शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन शुभ दृष्टिगत हो तो व्यक्ति को धन धान्य से कोई कमी नहीं होती है, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में धन की कभी कमी नहीं आती है। सूर्य यदि शुभ दृष्टिगत हो, व्यक्ति किसी शक्ति के बलबूते पे धन का संचार करता है। अशुभ दृष्टिगत हो तो मित्रों आदि से तनाव विवाद जातक का रहता है। इसके अलावा नेत्र ज्योति तो कम रहती है। नेत्र ज्योति के सुधार हेतु व्यक्ति सुरमा चश्मा आदि लगाता है। इसके अलावा धन की जीवन में कमी बनी रहती है। कर्ज में भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके दूसरे भाव में शत्रु ग्रही या अशुभ सूर्य बैठा हो। तीसरे भाव कुंभ राशि में सूर्य, तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठे लगभग लगभग शुभ फल ही देता है। तो यहाँ पर को सूर्य पराक्रम वृद्धि कारक है। शुभ दृष्टिगत हो यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हो, किसी बृहस्पति के साथ, चंद्र के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम से अपनी हिम्मत से जीवन यापन करता है, अपना जीवन चलाता है। और अशुभ दृष्टिगत हो तो ऐसा व्यक्ति डरपोक किस्म का होता है, हिम्मत की कमी होती है। जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन हमेशा डरा घबराया भयभीत ऐसा व्यक्ति रहेगा। शुभ दृष्टिगत होने में व्यक्ति को निर्भय व्यक्ति रहता है और व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होता है, भले ही कुछ नहीं भी होगा तो मैं अपना जीवन बढ़िया तरीके से यापन कर लूंगा। चतुर्थ भाव, अब मैं सूर्य यानी कि मीन राशि में बृहस्पति के घर में सूर्य, यहाँ पर को सूर्य शुभ का हो तो माता कुल से लाभ, माता से लाभ, इसके अलावा पैतृक संपत्ति का लाभ सूर्य ग्रह देते हैं। और पिता से विशेष लाभ होने के लिए तो दसम भाव में पिता का वो रहता है, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु के घर में, क्योंकि गुरु एक जगह पे लग्नेश हैं और केंद्र के ही स्वामी, केंद्र एक यहाँ पे त्रिकोण और केंद्र यहाँ पर केंद्र के स्वामी बने हुए हैं। अब बृहस्पति की स्थिति क्या है जन्म पत्रिका में, अच्छी स्थिति है तो अवश्य ही पिता से विशेष लाभ जातक को प्राप्त होता है। कोई गॉड गिफ्टेड जैसे व्यापार है आगे को जातक चलाता है तो ऐसा माना जाता है। अशुभ दृष्टिगत होने में घर में क्लेश कार्य ऐसा सूर्य रहता है, हमेशा आए दिन बवाल मचाने वाला सूर्य ग्रह का फल ऐसा माना जाता है कि कोई न कोई घर में विवाद मच आदि रहेगी। पैतृक संपत्ति में विवाद, कोई अन्य चीजों में विवाद, कोई न कोई व्यक्ति का विवाद घर से पैतृक तौर पर यानी घर परिवार से जुड़ा रहता है सूर्य की खराब स्थिति होने पे। पंचम भाव मेष राशि में सूर्य, मेष राशि यानी कि उच्च राशि में सूर्य, वो भी त्रिकोण में सूर्य, त्रिकोण में सूर्य भाग्येश होकर
बने हुए सूर्य धनु लग्न में, ऐसे सूर्य व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देते हैं कि व्यक्ति अपनी जगह में बैठा होगा और बैठे बैठे पैसा कमाएगा। ऐसा ऐसा दिमाग देते हैं, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता है, फेल नहीं हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य हो तो पढ़ने में व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, कुशाग्र बुद्धि होगी, किसी भी चीज को तुरंत ही में व्यक्ति कैच कर लेगा। इसके अलावा अपना जो जीवन यापन रहता है उसका अपना बुद्धि से रहता है, विद्या से, बुद्धि से। और आने वाले समय में तेजस्वी संतान ऐसे जातक को प्राप्त होती है कि संतान से भी हर्ष, संतान भी कुछ नाम रोशन करने वाली होती है। अशुभ दृष्टिगत भी सूर्य हो जाए तो भी व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देता है कि वह अलीगल गलत मार्गों से भी पैसा कमाएगा, लेकिन बुद्धि के साथ पैसा कमाकर अपना जीवन यापन कर लेता है। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति यहाँ पर को सुख फलदायी रहती है। छठे स्थान पर सूर्य शुक्र के घर में, सूर्य यहाँ पर को सूर्य शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी स्त्री जाति से शत्रु बाधा की संभावना रहती है, रोग बाधा रहती है, एलर्जिकल प्रॉब्लम, खून से संबंधित बाधा रहती है, जॉइंट हाथ पांव में दर्द का रहना, नाना के कुल से, मामा कुल से बाद कोई न कोई उनका कोई सहयोग प्राप्त न होना या उनसे अत्यधिक दूरी, यहाँ पर को सूर्य का ऐसा फल रहता है। सूर्य शुभ दृष्टिगत हो तो शत्रुनाशक होते हैं, रोग नाशक होते हैं, बाहरी रिश्तेदारी आदि से हमें फायदा लाभ पहुंचाते हैं। सप्तम भाव में यानी कि मिथुन राशि में सूर्य, बुधादित्य योग वाले सूर्य सप्तम भाव में, यहाँ पर को सूर्य शुभ दृष्टिगत हो तो दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी रहता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह से संबंधित भाव होता है। लड़के की कुंडली में यह पत्नी का भाव, लड़की की कुंडली में पति का भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य कुछ अच्छी युति में है तो दूसरे कुल से, जैसे विवाह के उपरांत तो भाग्योदयकारी होता है, या पत्नी के का कुल काफी मजबूत होता है, काफी धन की प्राप्ति होती है, या पत्नी गरीब होगी तो अच्छा कुल वो मिलेगा, पति मिलेगा। तो यहाँ पर शुभ दृष्टि ऐसी बताती है। किंतु यहाँ पर अशुभ दृष्टिगत होने पे दाम्पत्य जीवन में कमी, सुख में कमी, विलंब से विवाह होना या विवाह का नहीं टिक पाना। सूर्य मंगल अगर अगल बगल, अब ये तो वास्तविक स्थिति देखी जाती है तो सूर्य का भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये आक्रामक ग्रह, अग्निवर्धक ग्रह, एकदम से उग्र हो जाते हैं। तो अन्य स्थिति अगर खराब हो तो कभी कभी देखा जाता है द्विविवाह योग भी सूर्य ग्रह के उससे बनता है। तो ये स्थिति रहती है। और व्यापार हेतु शुभ स्थिति बहुत अच्छी है, पत्नी के नाम एक दूसरे के नाम का व्यापार करते हुए। और खराब स्थिति होने पर अगर व्यापार आदि है तो उसमें गिरावट आदि देखी जाती है। तो यहाँ पर तक हम बात तो कर रहे हैं, तो सूर्य ग्रह जनित उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। अवश्य ही सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेनी चाहिए। अष्टम भाव में चंद्रमा के घर में सूर्य, चंद्रमा के घर में सूर्य जल से भय देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जल के निकट नहीं जाना चाहिए और जल को उबाला हुआ जल पीना चाहिए। जल से संबंधित बीमारी भी ऐसे जातक को हो सकती है। और हवा, तेज हवा लगने पे भी व्यक्ति को, जैसे कभी तेज हवाएं चलती है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो, घबराहट, एकदम से अटैक पड़ने का डर रहता है वह अष्टम भाव में सूर्य के होने से। और अष्टम भाव में शुभ सूर्य हो तो व्यक्ति को निरोगी यह देता है, किसी भी प्रकार का रोग व्यक्ति को नहीं रहता है। अष्टम भाव में सूर्य खराब होने से शल्य क्रिया योग, जिसे हम सीजर बोलते हैं, ऑपरेशन, ऐसे योग भी देखने में आते हैं। बात करते हैं भाग्य भाव में स्वग्रही सूर्य की। ऐसा सूर्य जिस व्यक्ति का हो जाए और अच्छी स्थिति हो जाए, सब कुछ और ग्रह भी शुभ ग्रह ठीक ठाक आ जाए, ना भी आए तो सूर्य, ऐसा सूर्य व्यक्ति का भाग्योदय समय समय पर करते हैं, यानी व्यक्ति अपना जीवन बढ़िया तरीके से गुजार लेगा। ऐसे व्यक्ति की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए माता पिता आदि को। अब हो सकता है कि कोई राहु केतु केंद्र में राहु बैठ के केतु के, तो वास्तविक स्थिति तो जन्म पत्रिका देख के पता चलेगी, लेकिन वैसे देखा जाए तो ऐसा जातक किसी न किसी तरीके से अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से यापन कर लेता है, उसको कोई समस्या नहीं आती। जब जैसा उसका काम बनना चाहिए वैसा बनता है, और उसको महसूस भी होता है कि मेरा भाग्य अच्छा है, कि सही समय पे मेरे काम बन रहे हैं, भाग्य का बल ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। अशुभ दृष्टिगत होने पे थोड़ा विलंबता रहती है, लेकिन तब भी यहाँ पर को सूर्य का होना शुभ है। दसम भाव बुधादित्य योग, सप्तमेश भी है और यहाँ पर को दसमेश दसम भाव में बुध के घर में। अब बुध की स्थिति क्या है, लेकिन ऐसा सूर्य पिता से लाभ देता है, पिता से कुछ न कुछ लाभ व्यक्ति को अवश्य मिलता है, पिता के नाम से लाभ मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा समाज में सब यहीं पर से प्राप्त होती है। और जीवन में राजकाज, नौकरी आदि उच्च लेवल पे
पे पहुंचना दशम सूर्य की विशेषता होती है। जो दशम सूर्य जिसका भी हो, किसी भी लग्न में हो, बहुत खराब स्थिति है तो अलग बात है। अन्यथा प्रशासनिक अधिकारी, बड़े पदों पे व्यक्ति जाता है, राजनेता बनता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा बिल्डर ऐसा व्यक्ति बनता है, प्रॉपर्टी डीलर ऐसे व्यक्ति बनते हैं। और खराब दृष्टिगत होने में भाई, वैसे तो यहाँ पर शुभ फल ही रहता है, लेकिन खराब दृष्टिगत है तो राजकाज, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि में गिरावटकारी, जैसा हमें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाना। जो चीज आज हमें प्राप्त होनी चाहिए 1 महीने बाद प्राप्त हो रही, कोई फल ही नहीं। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जाति पुनि का पछताने वाली बात हो गई। ये समय निकल गया तो उसके बाद क्या करे उसको, मतलब फिर तो पछता के भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा फल है। अब आ गया लाभ भाव में। लाभ भाव में नीचस्थ सूर्य, तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के होते हैं। लेकिन एक बड़ी, बहुत बड़ी विशेष बात है यहाँ पर को, कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। तो तुला राशि में सूर्य यहाँ पर को है, तो व्यक्ति को लाभ तो देंगे, लेकिन वो लाभ नहीं देंगे जो, जैसे 100 में से हमें 100 रुपया मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा हमें 80, 20 इधर उधर फंस जाएगा, वो पूर्ण लाभ नहीं देंगे। अब यहाँ पर को बुधादित्य योग या कोई अन्य योग बना दे तो वो और ठीक है। अशुभ होने पर लाभ में कमी कारक होंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जीवन में लाभ की स्थिति में ही रखेंगे, क्योंकि लाभ भाव में किसी भी ग्रह के लिए ये फल है और ये फल माना जाता है। जो चलन में फल होगा वो फल को कोई नहीं काट सकता। द्वादश में सूर्य, मंगल के घर में सूर्य, मंगल और जन्म कुंडली के पंचमेश भी मंगल है, एक घर में उसके उच्च के रहते हैं। तो यहाँ पर को सूर्य खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में, मंगल के घर में है, मंगल भी आक्रामक सेनापति है, जेल आदि का कारक भी रहता है, ऐसा भी मंगल को कहा गया है। तो व्यक्ति को बच के रहना चाहिए, कभी किसी विवाद आदि में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की झूठी गवाही आदि नहीं देनी चाहिए, या कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि कोई कोर्ट कचहरी, थाना, जेल आदि का हमें सामना करना पड़े। खराब स्थिति में ऐसी स्थिति रह सकती है। निरर्थक व्यय, खाली फालतू का व्यय, जुआ सट्टा आदि की ओर रुचि, व्यसनों की ओर रुचि व्यक्ति की बढ़ जाती है खराब सूर्य की स्थिति यहाँ पर। अच्छे सूर्य की स्थिति होने में व्यक्ति बड़ा दूरदर्शी होता है, घर से दूर प्रवास करता है, अपने घर पे नहीं रहता है, उससे दूर प्रवास करता है, और विशेष तौर पर समुद्र किनारे वाली जगहों में या विदेश में, और कुछ ऐसे कार्य करता है कि दूसरे देश से संबंधित कार्य या दूर चीजों से संबंधित कार्य, या घर से दूर रहकर अच्छा जीवन यापन व्यक्ति करता है, लाभ व्यक्ति कमाता है। और जैसे अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जैसे मूल स्थान में जहाँ जन्म हुआ है वहां से दूसरे स्थान पर बस जाता है, वहां का वासी बन जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये द्वादश भावों में सूर्य ग्रह का जो हमने फल बताया, ये एक प्रकार से निचोड़ है और इसे तात्कालिक मानना चाहिए। असली जो फल है वो वर्त पत्रिका में देखकर ही निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये अकेले ग्रह है सूर्य, उसके अलावा अभी 8 ग्रह और भी हैं, तो उनकी परिस्थितियां भी देखी जाती है, तब जाके किसी निर्णय पे पहुंचा जाता है। फिलहाल यह जैसे पुस्तकों में लिखे रहते हैं तो उसी तरीके के फल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी और इस अब बात आती है, यदि सूर्य ग्रह की खराब स्थिति है और सूर्य ग्रह अशुभ फल हमें दे रहे हैं, और यदि सूर्य ग्रह एक शुभ स्थिति में है और उनका शुभ फल हमें नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने हेतु किसी भी परिस्थिति में सूर्य कवच, सूर्य स्त्रोत, आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नामावली, राम रक्षा स्त्रोत, और इसके अलावा एक चीज और है, राम रक्षा स्त्रोत और भगवान राम रक्षा स्त्रोत ही है जी। ये चीजें आप कर सकते हैं, ये प्रतिदिन की दिनचर्या में यदि आप इनमें से एक चीज करते हैं तो सूर्य ग्रह जनित कुफल का शमन होता है और सुफल हमें प्राप्त होता है। तो अवश्य ही हमें सूर्य ग्रह जनित यदि पीड़ा हो, क्योंकि ये अकेले ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों का दोष समन करते हैं, और सूर्य ग्रह अकेले बली हो जाए, बाकी ग्रह डिम भी रहे, डिम माने कि न्यूनतम रहे, लेस रहे, तो ये अकेले ही हमारे जीवन का बेड़ा पार करवा देते हैं, बेड़ा पार लगा देते हैं इस कलयुग में। तो सूर्योपासना सर्वप्रथम सर्वोपरि मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4-5 बजे के आसपास
नहा धोकर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से पवित्र जल पूर्व दिशा में जब दिशाएं खुल जाती है कहा जाता है, उस अवधि में जल चढ़ाने पर जब हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है उसे कहते हैं दिशा खुलना। उस अवधि में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है, उससे पहले भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, ये सूर्य ग्रह जनित उपाय है। सूर्य ग्रह कवच बनता है गले में धारण करने के लिए, लोग माणिक रत्न पहनते हैं। माणिक बहुत कॉस्टली रत्न होता है। उपरत्न इसका पहना जा सकता है। उपरत्न गार्नेट इसका माना जाता है। उपरत्न और भी कई उपरत्न हैं तो धारण किया जा सकता है, कवच धारण किया जा सकता है। इसका बनाकर किसी अच्छे ज्योतिषी से भोजपत्र आदि में बनता है। ये बड़ा कीमती होता है, मेहनत बहुत लगती है। तो ऐसा बनाया जा सकता है। तो किया जा सकता है, कुछ भी उपाय किए जा सकते हैं। कई प्रकार के उपाय हैं, हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल ये प्रमुख उपाय है जो शक्तिशाली है और हमें सूर्य ग्रह जनित पीड़ा से मुक्ति दे, सुफल अवश्य देंगे। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइए। चाहे अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। आप खुद एपिसोड को देखते रहेंगे, इसी एपिसोड को, तो कुछ आगे को अगर लगातार ये एपिसोड चल गया, लोगों की नजरों में आ गया और फटाफट धनु राशि धनु लग्न वाले लोगों ने देखना शुरू किया, तो आप देखेंगे उनके कमेंट। अब इसको छोड़ के आप हमारे किसी दूसरे उपाय पे चले जाइए, खुद कमेंट। तो हम इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष की किसी की भी जानकारी भरी वो हमारी है या अन्य चैनल वालों की है, जानकारी सबकी अच्छी होती है और बहुत अच्छी होती है। तो अमल करने पे बात होती है, तभी वह बहुत अच्छी होती है, यदि हम अमल करें। अब एक कान से सुने, एक बार दिमाग में रखा, उसके बाद दूसरे कान से जैसे भूल गए तो दिमाग से उतार दिया, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई जानकारी अच्छी नहीं, सारी जानकारियां ही गंदी है। तो ये बात है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।